हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा दोस्तों पेंशन और वीआरएस संबंधी जो बातें हैं अर्धसैनिक बलों के बारे में। दोस्तों, मैं पिछली वीडियोज़ में कई सारी वीडियोज़ में मैंने पुरानी पेंशन एनपीएस और यूपीएस इनके बीच की कड़ी और जो भी एम्प्लॉयज़ रिलेटेड इशूज़ रहते हैं मैं लगातार वीडियोज़ लाता रहता हूँ। दोस्तों देखिएगा, आज जब ये बातें मैं पढ़ा या फिर मैंने ये चीज़ें और भी जगह सुनी थी कि किस तरह से जो अर्धसैनिक बल हैं बढ़ती उम्र के साथ उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जो हमारे कर्मचारियों के एम्प्लॉयज़ के मसीहा हैं डॉक्टर मनजीत सिंह सर, तो इन्होंने अर्धसैनिक बलों के वीआरएस के बारे में कंसर्न जाहिर किया और इन्होंने बताया और इन्होंने बोला भी कि ये बातें अगर ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे तो उतनी अच्छी बात रहेगी। तो दोस्तों देखिएगा, एक जो रेगुलर एम्प्लॉय है वो अपने ऑफिस में 60 साल की उम्र तक किसी तरह अपना काम या फिर अपना जो ज़िंदगी है किसी तरह वो काट सकता है, लेकिन जो अर्धसैनिक बल हैं उनको बढ़ती उम्र के साथ कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं अपनी बात कुछ नहीं लिखूँगा, अपने अर्धसैनिक एक बल ही हैं, सीआरपीएफ की हैं। तो इन्होंने अपनी बात क्या रखी है, मनजीत सर को इन्होंने सेंड किया था, ये बातें बोली थी और मनजीत सर ने इसे हम सभी के बीच लाने के लिए आग्रह किया है। तो मैं ये बातें आप सभी के सामने रख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो वीआरएस की अभी एज है फ़िलहाल यूपीएस में तो 25 साल के लिए बोला गया है और जो पेंशन है वो वीआरएस लेने के बाद तो जब ये 60 साल के पहुँचेंगे तब उनकी पेंशन होगी। देखिएगा, आप कई सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जो लगभग 42, 43, 44 इसकी एज में वीआरएस ले लेते हैं, जो अर्धसैनिक बल वगैरह में रहते हैं, क्योंकि इनकी जो रिक्रूटमेंट है 20 की एज में आसपास हो जाती है। तो चलिए मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि आखिर वो मैसेज क्या है। फ़िलहाल के लिए यही कि जब ऐसे इंसान मैसेजेस पढ़ता है, चीज़ें देखता है तो उसका दिल भर आता है। देखिए कि इन्होंने क्या बोला है कि सीआरपीएफ में सेवारत हूँ और 18 वर्ष सेवा के पूरे हो चुके हैं। 20 साल पश्चात पेंशन जाना चाहता हूँ, मतलब 2 साल बाद ही पेंशन जाना चाहते हैं, क्योंकि इस बल में बढ़ती उम्र के साथ बल की डिमांड शारीरिक रूप से पूरी कर पाना मुश्किल हो जाता है। सर, नक्सली एरिया में 4-5 दिन जंगलों में रात दिन 15-20 किलोग्राम का वज़न के साथ घूमना रहता है, जहां पर भोजन, पानी, नहाने एवं सभी तरह की समस्याएं रहती हैं, दिक्कत आती है। मौसम की मार अलग पड़ती है, गर्मी, लू, ठंडक, बारिश में जवान को जो दिन गुजरता है, साथ ही नक्सली हमले का खतरा अलग। कश्मीर में अलगाववादी व आतंकवादी संघर्ष, इनका जीवन अत्यधिक संघर्षशील होता है। सेवा के दौरान कई कारणों से जवान का शरीर फोर्स की डिमांड नहीं पूरी कर सकता है। इस कारण से कई जवान दुर्भावना की दृष्टि से भी देखे जाते हैं। घरेलू समस्या अलग परेशान करती हैं, क्योंकि 3-4 महीने तक वह घर नहीं जा पाते, इसलिए अर्धसैनिक बलों के सदस्य अपनी मर्यादा के साथ 20-21 साल में पेंशन चले जाते हैं। कृपया इनकी पीड़ा को समझने का प्रयास करें और 20 वर्ष की सेवा में ही वीआरएस देना चाहिए एवं वीआरएस के दिन से ही 50% जो पेंशन है देने का काम करें। श्रीमान, मैंने बहुत कम शब्दों में अपनी बात को आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूं। आग्रह कि आप मेरे लेख को मेरा नहीं बल्कि सभी अर्धसैनिक बलों के जवान का आग्रह समझें। हमारा कोई संगठन नहीं, अनुशासित है, आशान्वित है। दोस्तों, ये उनकी आवाज़ है जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हमें बचाते हैं, जिसकी वजह से हम चैन से सो पाते हैं, चैन से खा पाते हैं। दोस्तों, कहना कुछ नहीं है, आप समझिए। और मैं इसलिए वीडियो बनाया हूँ और इसलिए मैं आपके समक्ष रखा हूँ ताकि आप जो कर्मचारियों के मसीहा हैं मनजीत सर, इनकी आवाज़ अर्धसैनिक बलों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। मैं गुजारिश करूँगा कि आप ये बात, इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए ताकि कम से कम ये बात अर्धसैनिक बल की सबके पास पहुँच जाए और हमारा भी ज़रा सा योगदान हो जाए उनके लिए। थैंक यू।